देखो यार, आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि तुम्हारे आसपास हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, जीतना बहुत आसान है। तुम लोग को ये सुन के लग नहीं रहा होगा क्योंकि तुम अपनी लाइफ को अननेसेसरीली बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बना के बैठ चुके हो। दुनिया की 90 से 95% जो भी पॉपुलेशन है ना, वो पूरा दिन डिस्ट्रैक्टेड रहती है। उनको नहीं पता कि वो क्या कर रही है। डिस्ट्रैक्टेड, डायरेक्शनलेस, डोपामिन के नशे में वो लोग पड़े रहते हैं। तुम लोग लिटरली किसी से भी आगे निकल सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत, एक्चुअल मेहनत जिसे कहते हैं, वो चाहिए। अगर तुम लोग रील्स, गेम्स और ये सब करते रहोगे तो तुम लोग नहीं कर पाओगे। तुम्हें काम में पूरा ऑल इन होना होगा। इसीलिए जीतना बहुत आसान है क्योंकि कंपटीशन जो है ना तुम्हारा, वो सो रहा है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जीतना आसान कैसे है और लोग डिस्ट्रैक्टेड किस तरीके से है। तो यार, ये बहुत ही ज्यादा एक सिंपल मैथ है। दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है और अगर तुम नहीं हो तो तुम जीत जाओगे। सिंपल, फुल स्टॉप। आज हम जीत का मतलब समझेंगे, तुम्हारी हालत का एनालिसिस करेंगे और प्रैक्टिकल स्टेप्स देंगे कि कैसे दुनिया की डिस्ट्रैक्शन की इस गहरी सी खाई से तुम निकल कर उन टॉप 5% में आ सकते हो। सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि जीत का मतलब है क्या एक्चुअल में। तो देखो, जीत हर किसी के लिए अलग अलग होती है और तुम लोग उससे अनरियलिस्टिक बना देते हो। किसी के लिए डिग्री कंप्लीट करना जीत है, किसी के लिए फिट बॉडी जीत है, किसी के लिए बैंक बैलेंस जीत है, किसी के लिए अपने माँ बाप को कुछ दिलाना जीत है। हर किसी के लिए अलग अलग जीत हो जाता है। लेकिन देखो, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ पे जब तुम्हारा कंट्रोल आ जाए, वो तुम्हारी जीत होनी चाहिए। जीत का मतलब है कि तुम्हारी लाइफ के किसी भी एरिया में प्रोग्रेस 10% या फिर इवन 1% बेटर है कल से, तो वो जीत है। तुम अगर बाहर देखोगे तो हर कोई हारे पड़ा है, हर कोई एक डिस्ट्रैक्टेड बंदा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि दुनिया में मेजोरिटी लोग आलसी नहीं है, वो कंफ्यूज्ड हो। उनके पास डायरेक्शन नहीं, उनके पास कोई पर्पस नहीं है लाइफ का, इसलिए वो खोए हुए हैं। कंफ्यूजन का रूट कॉज है डोपामाइन। अगर तुम अपनी पूरी लाइफ में डोपामिन 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 करते रहोगे, 200 रील देख रहे हो, 10 यूट्यूब शॉर्ट देख रहे हो, 50 तुम्हारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो तुम कैसे समझोगे? तुम कैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारा दिमाग स्टेबल रहे? दुनिया डिस्ट्रैक्टेड इसलिए है क्योंकि सबको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब समझते हो कि तुरंत मजा चाहिए। हार्ड वर्क से सब भागते हैं। डिसिप्लिन को लोग टॉक्सिक बोल के साइड कर देते हैं कि ये करेंगे तो वो कैसे करेंगे, वो करेंगे तो ये कैसे करेंगे। टाइम निकालना पड़ता है। इमोशनल, तुम्हारे अंदर गंदगी फैली हुई है कि तुम इमोशनली इतने वीक हो, वो तुम सोसाइटी के ऊपर डाल देते हो। तुम्हारे जो बहाने हैं उनको तुम अपना लाइफस्टाइल बना चुके हो कि बहाने तो अब यही मारूंगा मैं। इन सब के बीच में अगर तुम थोड़ा सा भी फोकस ले आओगे ना, तुम ऑटोमेटिकली उन टॉप 5 to 10% में घुस जाओगे, विदाउट टैलेंट, विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट एनीथिंग। कोई भी पैदा होते ही हार्ड वर्किंग नहीं होता। हार्ड वर्किंग होना एक चॉइस है, तुम बस चूज नहीं कर रहे हो। दूसरा पॉइंट यह है कि तुम डिस्ट्रैक्शंस को स्ट्रेस रिलीफ बोलकर जस्टिफाई कर रहे हो। थोड़ा रिलैक्स करना जरूरी है। रिलैक्स क्या होता है भाई? तुम पूरा दिन पड़े रहे हो अपने बेड पे, तुम पूरा दिन रील्स देख रहे हो, तुम पूरा दिन अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बातें कर रहे हो। कौन सी जंग लड़के आ रहे हो भाई तुम? तो तुम्हें रिलैक्स करने की जरूरत है। चौथा पॉइंट है कि तुम्हें हर चीज के अंदर तुम्हें परफेक्शन चाहिए। परफेक्ट टाइम आएगा तब स्टार्ट करूंगा, परफेक्ट लड़की मिलेगी तब मैं बात करूंगा, परफेक्ट ये होगा तब मैं वो करूंगा। भाई, परफेक्ट टाइम का वेट किया तो 40 की उम्र में भी वही के वही बैठे रहोगे जहां तुम हो। जो तुम अपनी लाइफ में करना चाहते हो करो। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट बहुत करते हो। तुमको लगता है कि तुम एवरेज हो। बात ये नहीं है कि तुम एवरेज हो भाई, बात यह है कि तुम एफर्ट्स भी एवरेज ही रख रहे हो। अगर तुम्हें किसी से बात करनी है, करो ना जाके। जीतना है ना अगर किसी भी फील्ड में, तो तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैं तुम्हें एक सिंपल सा हैक दे देता हूँ, अगर इसको 3 महीने भी फॉलो कर दिया तो तुम्हारी आइडेंटिटी पूरी की पूरी बदल जाएगी। सबसे पहले डोपामिन जो है अपने दिमाग का, डोपामाइन, उसको निकालो। वीडियोस, गेम्स, स्क्रोलिंग, इन सब में मर जाओगे भाई। इसको 50% कट कर दो मिनिमम, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी। अगर तुम्हें ऐसा है कि बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गया हूं मैं, स्क्रोलिंग बंद नहीं होगा, तो कुछ रूल्स बनाओ उसके आसपास। तुरंत बंद करने जाओगे नहीं होगा, धीरे धीरे बंद करना होगा। तो धीरे धीरे कैसे करोगे कि तुम सिर्फ काम के बाद उसको यूज करो। काम नहीं किया, यूज नहीं, एक रिवॉर्ड की तरह रखो। तुम देखना, इस चीज से तुम्हारी एडिक्शन 70% जितनी कम हो जाएगी। तुम्हें 2 घंटा पूरा काम में घुस जाना, फुल फोकस। इतना करने वाले लोग दुनिया में 5% से भी कम है। तुम ऑटोमेटिकली आगे निकल जाओ, क्योंकि लोग इतना भी काम नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। एक टारगेट डिफाइन करो बस, एक गोल, एक डायरेक्शन, एक एफर्ट। बस तुम्हें जो भी करना है ना, थोड़ा जल्दी करो। क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि आगे चल के तुम जीतने वाले हो, और अगर तुम अभी हार रहे हो और तुम्हें इसके लिए 15 से 20 बार हारना होगा, तो तुम कितनी जल्दी हारोगे उस जीत को हासिल करने के लिए? बिल्कुल वही करना है। हार के अगर तुम बैठ जाओगे तो तुम्हारी नेक्स्ट हार डिले हो रही है, तुम्हारी वह जीत डिले हो रही है। तो अब तुम्हें जीतना है अगर, तो तुम्हें जल्दी जल्दी हारना होगा, तुम्हें जल्दी जल्दी काम करना होगा। तुम ऐसे लेटे नहीं रह सकते। फेलियर का मतलब दी एंड नहीं है। फेलियर का मतलब तुम्हें एक सीख मिली, तुम्हें एक फीडबैक मिला है। नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो चीज तुम्हें फिक्स करनी है। बस पांचवी चीज ये है कि फ्रिक्शन को तुम्हें थोड़ा सा कम करना है। ठीक है, नोटबुक्स, एप्स, इन सबको रेडी रखो। रेडी रखो। अगर
इधर उधर फैला हुआ है ना, तो फिर तुम्हें होगा कि यार अब बाद में करते हैं, बाद में करते हैं भाई, सही है। देखो, जीतने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं है। आई विल रिपीट दिस, जीतने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं है, और डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा सा कंट्रोल करना जरूरी है। वाह। अब तुम्हें मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो तुम्हें बहुत ही हेल्प कर सकती है। अब सबसे पहले तुम्हें ये ऑब्जर्व करना है कि लोग अपना टाइम वेस्ट किन चीजों पे कर रहे हैं। तुम नोटिस करोगे कि लोग गॉसिप, रील्स, ओवरथिंकिंग, एकदम पॉइंटलेस बाहर घूमना, इमोशनल ड्रामा, इन सब पे पूरा पूरा दिन खत्म कर लेते हैं। तुम बस इन एक्टिविटीज को अवॉइड कर लो, तुम बस इनको अवॉइड कर लो, बस बूम, आगे, तुम आगे निकल गए हो। लोगों को ऑब्जर्व करो कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं जो तुम्हें नहीं करनी है। दूसरी चीज है कि अपनी खुद की एक मोनोटोनी बनाओ। एक प्रोडक्टिव लाइफ बहुत ही ज्यादा बोरिंग होती है। सक्सेसफुल लोग हर रोज ऑलमोस्ट सेम चीजें करते हैं। कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन शांति होगी तुम्हारी जिंदगी में, अच्छा लगेगा तुम्हें। और अगर शांति होगी जिंदगी में, तो प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट होगी। तीसरी चीज है कि किसी को भी इंप्रेस करने की कोशिश मत करो यार। मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ कि तुम कुछ भी कर लोगे अपनी लाइफ में, कुछ भी कर लोगे, लोग कभी भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचने वाले हैं। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या कर रहे हो, सब अपने में पड़े हुए हैं, तुम भी अपने में पड़ो। और हर रोज छोटी 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 जीत रखो। तुम एक बड़ा टारगेट इमेजिन करते हो, ओवरवेल्म हो जाते हो कि बहुत बड़ा टारगेट है, ये मेरे से हो नहीं पाया, और फिर रोने लगते हो। इससे बेटर है कि बड़ा टारगेट को भूल जाओ, रोज एक छोटी सी जीत रखो, बस। अगर छोटी सी जीत होगी तो तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम अगर किसी चीज को करने की ठानते हो, तो तुम सिर्फ ठानते ही हो, तुम करते नहीं हो। तुम लोग बस ऐसे खुद को खुश करने के लिए कि चलो मैंने कम से कम ये चीज के बारे में सोचा तो सही, समझ रहे हो? लेकिन ये नहीं होता। तुम्हें करना क्या है, 3 महीने पूरा सीरियसनेस के साथ दे दो इसको। कोई इमोशनल ड्रामा मत रखो, कोई ऐसे दोस्त मत रखो जो तुम्हें हेल्प ना कर रहे हो उस चीज के लिए, कोई स्क्रोलिंग मत करो, कोई एक्सक्यूजेस मत बनाओ, बस काम 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 काम। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो दोस्त तुम्हारे हेल्प नहीं कर रहे हैं उस काम के लिए, उनको छोड़ दो, वो भी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, ये भी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम्हें लगता है कि जीतने में स्किल लगती है, टैलेंट लगता है, तो तुम गलत हो। एक आदत लगती है बस, जो कि है काम करना। तुम्हें उस मोड में घुसते ही एक बहुत ही ज्यादा अच्छी फीलिंग आएगी कि अब मैं कुछ बहुत ही अच्छा करने वाला हूँ। तो जीतना आसान इसीलिए है क्योंकि मेजोरिटी लोग हर रोज अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो तुम अगर सिर्फ इतना ऑब्जर्व कर लोगे कि लोग गलत क्या कर रहे हैं, और वो चीजें तुम बंद कर दोगे, तो तुम जीत जाओगे। इजीएस्ट फॉर्मूला एवर। तो तुम्हें अपना टाइम टेबल कुछ इस तरीके से बनाना है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोले कि मैं ये कर सकता हूँ। खुद को तुम्हें पॉजिटिविटी दिखानी है। अगर तुम्हारा दिमाग ही पहले हार मान जाएगा तो तुम क्या करोगे? और दिमाग बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर दिमाग चाहे तो वो कुछ भी करवा सकता है तुमसे, और अगर दिमाग चाहे तो वो तुम्हें कुछ भी करने से रोक भी सकता है। तो तुम्हें हर रोज एक नॉर्मल सा फंडा रखना है कि सुबह उठोगे तो तुम्हारे आसपास कुछ भी डिस्ट्रैक्टिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर कहा जाता है कि जिसने अपनी सुबह सुधार ली, उसने अपना पूरा दिन सुधार लिया है। ये रूटीन तुम्हें बहुत बोरिंग लगेगा जो तुम फॉलो करोगे, लेकिन अगर बोरिंग लग रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम बहुत ही ज्यादा आगे जा रहे हो। तो आखिर में मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि जीतना देखो यार कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तुम्हारी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन तुमने ही बनाई हुई है। दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है, और बस अगर तुमने इतना ऑब्जर्व कर लिया कि दुनिया क्या गलत कर रही है, और अगर तुमने वो चीज नहीं की, तो बस तुम जीत जाओगे। दुनिया बहुत स्लो है, तुम फास्ट हो, तुम जीत जाओगे। दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है, तुम नहीं हो, तुम जीत जाओगे। दुनिया एक्सक्यूज बनाती है, तुम काम कर लो, तुम जीत जाओगे। बस एक चीज याद रखना, अपने अंदर के उस जो लूजर वर्जन है, जिसको हर रोज डर लग जाता है, जिसको हर रोज बहाने बना देता है, जो उसको रोज थोड़ा 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 मारना। अपने अंदर के उस योद्धा को जगाना, जिसको हर रोज कुछ ना कुछ चाहिए होता है, जिसके अंदर एक आग है, उसको थोड़ा थोड़ा जिंदा करना। तो जीतना बहुत आसान है, लेकिन तुम तब तक नहीं जीतोगे जब तक तुम खुद को सीरियस से नहीं लेना शुरू कर देते। तो गो ऑल इन, आज से, अभी से। बाय बाय।